टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो मेरे वेट लॉस के बारे में है कि मैंने किस तरह वेट लॉस किया, क्योंकि कुछ अरसे से मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया था और उसको उतारने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम फेस हो रही थी। लेकिन कुछ मैंने ऐसी चीज़ें की जिससे मुझे बहुत ही हेल्प मिली और जो है वो चीज़ें मैं आज आपसे भी शेयर करूँगी। तो और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दी, तो उसके मिलाप से मुझे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और मेरा काफ़ी हद तक वेट लूज हुआ है। लेकिन अभी भी मेरी जर्नी जारी है। 2021 में आई वॉज डिसाइडेड कि मैं अपना वेट लॉस करूँगी और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी, ताकि जाहिर ही बात है, आपको पता है जब आपकी एज बढ़ रही होती है तो फिर वेट जो है बहुत ज़्यादा अगर आपका हो तो फिर आप बहुत सारी डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं और फिर आपके कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया जो आपको भी हेल्प कर सकता है आपके वेट लॉस में, अगर आप भी इसी फेज से गुजर रहे हैं। तो मैंने जो जो चीज़ें शुरू की उसका मैं अब आपको बताती हूँ। पहली चीज़ जो मैंने की अपनी लाइफ में वो ये किया कि मैं जितना भी थक जाऊँ, जितना भी हेक्टिक दिन गुजरे, मैं एक्सरसाइज ज़रूर करूँगी। एक्सरसाइज किए बगैर मैं नहीं सोती। मैं अपने शेड्यूल के मुताबिक रात को एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आपके पास टाइम है आप सुबह कर सकते हैं, सुबह कीजिए। दोपहर में कर सकते हैं, दोपहर में कीजिए। वरना रात का टाइम बहुत बेस्ट होता है। जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनके लिए स्पेशली, जब आप सारे कामों से फारिग हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने आप को एटलीस्ट 1 आवर आप एक्सरसाइज कीजिए। कोई सी भी एक्सरसाइज आप कीजिए, आप एरोबिक्स कीजिए, आप डांस कीजिए, आप कार्डियो कीजिए, आप वेट लिफ्टिंग कीजिए। मैं तमाम जो है वो मिक्स करके करती हूँ। 25 मिनट्स में एरोबिक्स करती हूँ, उसके बाद मैं कार्डियो करती हूँ तकरीबन 15 to 20 मिनट्स, उसके बाद मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ। इस तरह मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा अपने लिए ज़ाती निकालती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, घर में करती हूँ। कोई जिम मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जिम ज्वाइन करो आपको पता ही है अभी कोविड चल रहा है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो नंबर 1 जो टिप है वेट लॉस में वो ये है कि आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए एक्सरसाइज को, कि जिस तरह खाना खाना ज़रूरी है इस तरह एक्टिव रहना, अपने आप को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके लिए स्पेशली। और नंबर 2 हमारी जो टिप है जो मैंने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देखी, मैंने कोई डाइटिंग नहीं की, मैंने सब कुछ खाया। मैंने पिज़्ज़ा भी खाया, मैंने बर्गर भी खाया, मैंने बिरयानी भी खाई और उसके बाद भी मेरा वेट लूज़ हुआ, मेरे इंचेस कम हुए। तो सबसे पहले जो मैंने किया, मैंने ये किया कि अगर मैं पिज़्ज़े के 3 स्लाइस लेती हूँ तो मैं 1 खाने लगी, लेकिन मैं बिल्कुल किसी भी चीज़ को एलिमिनेट नहीं किया। रोटी अगर मैं 2 खाती थी तो 1 रोटी लेती हूँ। रोटी अगर मैं होल व्हीट की लेती थी तो अब मैं मल्टीग्रेन की रोटी लेती हूँ। चावल मैं वाइट ही खाती हूँ, बिरयानी भी खाती हूँ, लेकिन उसका पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ। तो मेन रीज़न जो हमारे वेट लूज में, बेसिकली वेट लूज जो है होना एक आपका लाइफस्टाइल चेंज है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको करना ये है कि अपनी हैबिट बनाएं। पोर्शन कंट्रोल कितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। आपने अपने पोर्शन से बाहर नहीं जाना। आपने चावल खाने हैं तो 1 कटोरी से ज़्यादा चावल आपको नहीं खाने, रोटी 1 से ज़्यादा आपको नहीं खानी। नंबर 3 पे आता है जी, जब भी हम डाइटिंग करते हैं या जब भी हम वेट लॉस पे आते हैं, ज़्यादातर हम एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, उसके अलावा खाना कम करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे आपको उतनी कम क्रेविंग होगी। कभी कभार हमें सिर्फ प्यास लग रही होती है और हम समझते हैं हमें भूख लग रही होती है, तो हम खाना शुरू कर देते हैं। और भूख से, अगर आपको भूख नहीं है तो आप खाना मत खाएं, और अगर आपको भूख लगी है तो फर्स्ट आप पानी पिए, उसके बाद 15 to 20 मिनट्स आप वेट करें, देखें वाकई आपको भूख लगी थी या प्यास लगी थी, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। चौथी चीज़ जो मैंने की, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की। उसमें
आपको बहुत ज़्यादा नेट पे आप लोग देख रहे होंगे, वीडियोस भी बहुत ज़्यादा है। इंटीमेटिंग फास्टिंग बहुत हेल्प करती है। मैं 2 मील्स अ डे लेती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ और मैं जो हूँ वो डिनर लेती हूँ, उसके बीच में मैं कुछ नहीं लेती। ये इंटीमेटिंग फास्टिंग मैं जो करती हूँ वो 16 to 8 की करती हूँ, मीन्स कि 16 घंटे मैं जो है कुछ नहीं खाती और 8 घंटे के अंदर मैं खाती हूँ। ये आप अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। पर इसमें भी अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे जाएँ तो आपका वेट बहुत अच्छी तरह लूज़ होता है। और अगर आपको इसके मुतालिक और भी पूछना हो कि मैं क्या क्या खाती हूँ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नंबर 5 टिप्स है कि भाई अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसको गिल्टी मत बनाएं। अगर आपने पिज़्ज़ा खाया है, अगर आपने बर्गर खाया है, आपने कुछ ब्रोस्ट खाया है, कुछ भी खाया है जो अनहेल्दी है, आप उसको गिल्ट मत बनाएं। आप उसको एंजॉय करके खाएं और उसको कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें। आप अगर स्ट्रेस लेंगे, गिल्ट करेंगे तो उससे भी आपको पता है हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ता है और वो भी हमारे मोटापे का बहुत ज़्यादा जो है वो हिस्सेदार होता है कि हमारा मोटापा उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो जी ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में की और मुझे तो बहुत हेल्प मिली और मैं आई एम श्योर कि आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 5 चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दी। नंबर 1 जी, मैंने स्नैकिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी। मैं किसी किस्म की स्नैकिंग नहीं करती हूँ, उसमें कुछ भी हो जाए। चाय के अलावा, वो भी विदाउट शुगर, मैं शाम को कुछ नहीं लेती। दोपहर में कोई स्नैकिंग नहीं करती। किसी किस्म की स्नैकिंग हमें नहीं करनी। अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी तो आप 3 मील्स अ डे लें, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ मत खाएं। नंबर 2, बहुत से लोग ये जो है वो मिस्टेक करते हैं कि वो रोटी चावल छोड़ के ब्राउन ब्रेड पे आ जाते हैं, ओट्स पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ आप मत करें। हम लोग शुरू से जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है वो ही है कि हम रोटी और चावल खाते हैं शुरू से, तो उसको आप अपनी लाइफ से बिल्कुल एलिमिनेट मत करें, लेकिन उसको हेल्दी वे में लें। यानी कि आप होल व्हीट की जगह मल्टीग्रेन आटे की रोटी लें। चावल अगर आप वाइट खाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर उसको आप स्विच कर सकते हैं तो ब्राउन राइस लेना शुरू कर दें। लेकिन मैं ब्राउन राइस नहीं लेती, मैं वाइट राइस ही लेती हूँ। तो स्पेसिफिकली अपने लिए कोई ऐसी चीज़ चूज़ मत करें जो आप रूटीन में नहीं करते, क्योंकि होता ये है जो ब्रेड बनती है उसमें ईस्ट का इस्तेमाल लाजमी होता है। चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो, चाहे वो मल्टीग्रेन की ब्रेड हो, कोई भी ब्रेड हो, उसमें ईस्ट लाजमी डलेगी जब तक वो ब्रेड नहीं बनती। और ईस्ट जो है वो हर चीज़ को राइज करता है, फुलाता है। तो वो जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आई एम श्योर आपकी बॉडी को भी फुलाएगा। उसके अलावा ओट्स बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है कि अगर आपने अपना वेट लॉस करना है तो ओट्स खाएं। भाई ओट्स की कैलोरीज मल्टीग्रेन से ज़्यादा होती हैं, तो हम क्यों लें? जब हमारे पास मल्टीग्रेन है तो हम ओट्स क्यों लें? वैसे भी हम नॉर्मली ओट्स नहीं खाते, हम मल्टीग्रेन खाते हैं या होल व्हीट खाते हैं। तो मैंने ओट्स बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। मैं मल्टीग्रेन की रोटी खाती हूँ, या मेरा दिल चाहता है तो मैं असली घी का पराठा खा लेती हूँ। असली घी अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें, वो बहुत ही हेल्दी है। दही को ज़रूर शामिल करें। तो जो हेल्दी चीज़ें हैं उनकी तरफ आए, ना कि वो चीज़ें जो पैकेट में मिलती हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनकी तरफ जाएं। नंबर 3, बहुत से लोग जब भी अपना वेट लॉस करने लगते हैं वो शुगर की इंटेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं। वो शुगर की इंटेक किस तरह कर देते हैं? वो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं और नॉर्मली वो इतने फ्रूट्स नहीं खाते। तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी, और मैंने भी किया, मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स पे रिलाई नहीं करती हूँ। फ्रूट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि मुझे मीठा पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेती। तो अगर आप भी मेरी तरह है कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाते,
तो प्लीज़ उसको एडिशनली अपने लाइफ में मत ऐड करें। आप अगर खाते हैं तो सही है, जो है आप खा सकते हैं, दिन में एक एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल मत करें। उसके अलावा जी बहुत ही फेमस है नंबर 4 पे डिटॉक्स वाटर। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप डिटॉक्स वाटर पिएं। क्या आप जानते हैं जब भी आप डिटॉक्स वाटर पीते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको जो है वो थोड़ा बहुत फ्लेवर देता है। उसमें अगर आप लेमन डालते हैं, कुकम्बर डालते हैं, तो उससे आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है। तो कोशिश करें सादा पानी पिए, ठंडा भी ना पिए और डिटॉक्स वाटर ना पिए। उसके अलावा जी सबसे अहम और नंबर 5 पे जो हमारा है, जो हमें करना है, वो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा कहीं नहीं बैठना। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, आपकी जॉब ऐसी है कि आपको बैठना पड़ता है कंप्यूटर के सामने, तो 15 मिनट्स के बाद आप उठ जाएं। आप उठ के इधर उधर घूम कर आए, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे आप ना बैठें। उससे होता ये है 15 to 20 मिनट जब हम बैठ जाते हैं तो हमारी जो बॉडी का फैट होता है वो स्टोर होने लगता है, क्योंकि हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। तो मैं ये करती हूँ कि अगर कहीं मैं 15 मिनट्स बैठ गई हूँ तो मैं फ़ौरन उठती हूँ, थोड़े सा चल के आती हूँ, फिर बैठती हूँ। तो आप भी ये करें। ये वो चीज़ें हैं जो आप इजीली अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो ये जी चीज़ें मैंने की हैं जिससे मैंने बहुत ही जल्दी 1 महीने में मेरे 5 इंचेस जो है वो कम हुए हैं वेस्ट से, हिप्स से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चेंज है। और आपके क्लोथ्स भी आपको बताते हैं कि आप किस तरह चेंज हो रहे हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो और एक बात मैं आपको कहूँगी कि अपना वेट रोज़ाना वेइंग मशीन पर मत चेक करें, महीने में, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा है तो वीक में 1 दफ़ा करें, उससे ज़्यादा ना करें। वेट पे रिलाई मत करें, क्योंकि वेट जो है वो बहुत सी चीज़ों को मिलके बनता है। उसमें वाटर वेट भी होता है, बोन्स का वेट होता है, मसल्स का वेट होता है। तो अपने ज़्यादा जो मैं फोकस करती हूँ वो मैं इंचेस पे करती हूँ। मेरी जर्नी है और जो मैं कर रही हूँ आई एम श्योर उससे आपको भी फ़ायदा हो, और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको अपडेट दूंगी अपने वेट के बारे में और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।